मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल फ्रीडम फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी भेल भोपाल अपेंटिस का पेपर आपको दिख रहा होगा, आपने डाउनलोड किया होगा। ये हमारा कितने जनवरी को है? 15 जनवरी 2023 को है। लेकिन इसके बारे में अभी किसी को ये जानकारी नहीं है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इसके पहले जो पेपर नहीं होता था, इसका पहले मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन होता था, तो किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम इसकी जानकारी आपको विथ प्रूफ देंगे, 100% गारंटी के साथ देंगे, और आप भी विश्वास करोगे कि वाकई पेपर ऐसा ही आएगा। और जब आएगा तो आप ज़रूर कमेंट करना कि भैया जैसा आपने पेपर बताया था वैसे ही पेपर आया। और ये जो मैं पैटर्न और सिलेबस बताऊंगा, ये आईटीआई वालों के लिए भी होगा, ये डिप्लोमा वालों के लिए भी होगा, और ग्रेजुएट वालों के लिए भी होगा। अब ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसका पैटर्न क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई आईटीआई वालों में क्या आएगा, डिप्लोमा वालों में क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई उस पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइमिंग होगा, कहाँ से कैसे पेपर आएगा। और कुछ लोगों के मन में ये है कि भाई जो अभी मेरिट लिस्ट आई है, जो एडमिट कार्ड निकला है, इसी में सिलेक्शन हो गया। भाई अभी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी उन लोगों ने 1:10 में बच्चों को लिया है। इसके बाद जो मेरिट बनाएंगे, जो हमारा एग्ज़ाम होगा अभी उसमें मेरिट बनाएंगे, उससे फिर छांटने वाले बच्चों की लिस्ट एक आएगी दोबारा से। उसमें क्या होगा कि जो अभी 1:10 में लिया है, तो जो 10 गुने बच्चे लिए हैं उसमें 9 गुने बच्चे निकाल दिए जाएंगे, और जितने हमें वैकेंसी के लिए चाहिए उतने मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, ये सारा हम आपको समझाएंगे। तो हम पहुंच चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम पहुंच चलते हैं। इसमें पहुंच चलते हैं हम मेन पेज पर। ये हमारा मेन पेज है। जो हम मेन पेज पे आ गए हैं, इसका सबसे पहले हम बताएंगे आपको पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सबके मन में एक क्वेश्चन है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, चाहे वो आईटीआई का हो, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे वो डिग्री का हो, डिग्री का मतलब होता है बीटेक, चाहे वो बीटेक का हो, इन तीनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे। आईटीआई का 50 नंबर का अलग से आएगा, ये डिप्लोमा का 50 नंबर से अलग से आएगा, 50 नंबर का पेपर आएगा ओनली। डिग्री का 50 नंबर का अलग पेपर आएगा, यानी तीनों के पेपर अलग अलग छपेंगे, पहली बात। दूसरा, अब हम पहुंच चलते हैं कि इसके लिए टाइमिंग क्या रहेगी। तो इसकी टाइमिंग रहेगी 45 मिनट, यानी हमें ये 50 नंबर का पेपर 45 मिनट में करना पड़ेगा सभी को। डिप्लोमा वालों को अपना पेपर 45 मिनट में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टाइमिंग है 11 बजे से 11:45 तक। और डिग्री वालों को भी 50 नंबर का पेपर 45 मिनट में करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, जो पहले दिनों में नहीं होता था। रिटन एग्ज़ाम, अब रिटन एग्ज़ाम हो रहा है। इसी की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा और फाइनल लिस्ट आएगी तो मैं अपलोड करूँगा। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं जो अदर चैनल नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया पैटर्न। जो पैटर्न की बात थी मैंने आपको बता दिया। ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि 50 नंबर का पेपर आएगा और इसको 45 मिनट में हमें करना पड़ेगा। सभी के पेपर अलग अलग आएंगे, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो डिप्लोमा हो यानी पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो बीटेक वाला हो, सबका पेपर अलग अलग आएगा 50-50 नंबर का। ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। अब मैं दूसरी बात ये बताता हूँ, 50% नंबर का हो गया, और सारे क्वेश्चन जो आएंगे 50-50 के जितने आएंगे सब ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। उसमें 4 ऑप्शन रहे होंगे और एक ऑप्शन उसमें से सही होगा। जो सही होगा उसका गोला आपको भरना पड़ेगा। अब रही बात ये, कुछ लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसमें आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, गोले तो हमें भरना ही है। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी हो हम कर लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा पैटर्न। अब ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आईटीआई का और डिप्लोमा का और बीटेक वालों का, यानी डिग्री वालों का, बीटेक यानी डिग्री वालों का जो आएगा, अब इसमें भी 50-50 के पेपर आना। तो ये 50 नंबर का जो आएगा ये कहाँ से आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हमारे मन में आता है कि ये 50 नंबर का आएगा, ये कहाँ से आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ें। तो इसके लिए मैं बात बताता हूँ।
इसके लिए मैं आपको बात बताता हूँ। ITI लिख देता हूँ मैं पहले, फिर इधर मैं डिप्लोमा लिख देता हूँ, फिर मैं इधर डिग्री लिख देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ाई करके ही इस टेस्ट में आए हैं, ताकि आपका परसेंटेज अच्छा होगा तभी आप टेस्ट का आपका कॉल लेटर आया है। तो देखिए ITI है, तो ITI में जितने भी हमारी ट्रेड थ्योरी होती है, ट्रेड थ्योरी के पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आएंगे। डिप्लोमा की भी एक मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल थ्योरी होगी, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी होगी, मैकेनिकल की मैकेनिकल थ्योरी होगी। ऐसा ही डिग्री की भी, डिग्री जो हम करते हैं बीटेक करते हैं, यदि मैकेनिकल से हमने बीटेक किया तो उसमें मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, यदि हमने इलेक्ट्रिकल से डिग्री किया तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे। यानी हमें क्या करना है, इन तीनों के लिए हमें ITI, डिप्लोमा और डिग्री, मैं तीनों का बार बार बता रहा हूँ, तीनों के लिए हमें 50 नंबर के लिए, तीनों के 50 नंबर के लिए हमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे ट्रेड थ्योरी के। अब उस ट्रेड थ्योरी में हम ज़्यादा ध्यान किस चैप्टर पे दें, चाहे वो ITI वाला हो, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो, चाहे डिग्री वाला, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दें, तो वो चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ। हर एक चीज़ में, चाहे वो ITI का हो चाहे डिप्लोमा को, सभी में पहला चैप्टर जो होता है चैप्टर 1 वो होता है सेफ्टी का चैप्टर होता है। सेफ्टी का चैप्टर ITI में भी होता है, डिप्लोमा में भी होता है और डिग्री में भी होता है। तो हमें सेफ्टी के चैप्टर को ख़ास तौर से पढ़ना है, सेफ्टी का चैप्टर, क्योंकि सेफ्टी के चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। अब सेफ्टी में जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे 5S है, 5S आप पढ़ लीजिए, इसमें आग के बारे में पढ़ लीजिए, आप एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ लीजिए, एक्सटिंग्यूशर जो आग बुझाने वाले टैंक होते हैं वो लाल कलर के, उसके बारे में पढ़िए। आप फर्स्ट एड के बारे में आप पढ़िए, ये हर एक में होता है, चाहे वो ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, ये सभी में हमारा फर्स्ट एड का जो चैप्टर है सभी का पहला चैप्टर होता है, चाहे वो ITI हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, सभी में पहला चैप्टर होता है फर्स्ट एड का, प्राथमिक चिकित्सा का, सेफ्टी का, आग का, तो उसको आप पढ़िए। अब आप कहोगे कि भाई हम कैसे विश्वास करें, क्या गारंटी है कि इससे पेपर आएगा, गारंटी क्या है कि इससे पेपर आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या गारंटी है कि इससे पेपर आएगा। जो आपने बोला कि भाई पहला चैप्टर पढ़िए, सेफ्टी वाला चैप्टर पढ़ लीजिए आप, और आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, वेल्डर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पहला चैप्टर कॉमन है, सेफ्टी का सब में आएगा वो, और सभी का ट्रेड वाइज आएगा। तो इसमें क्या गारंटी है, तो मैं बताता हूँ। देखिए मैं BHEL झांसी के एरिया में रहता हूँ, BHEL झांसी के एरिया में रहता हूँ मैं, और BHEL झांसी के एरिया में मैं रहता हूँ, मेरा घर है। तो BHEL झांसी में अभी अपेंडिक्स का कुछ दिन पहले पेपर हुआ था, और वो पेपर मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है आपको। तो जब मैंने उस पेपर का बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो आए थे BHEL झांसी में जो पेपर हुआ था उसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आए थे पूरे के पूरे, चाहे वो हमारा डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, और चाहे ITI हो, ठीक है ना। लेकिन उसमें आपको ट्रेड थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे। तो अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि भाई झांसी के जो अपेंडिक्स के, BHEL झांसी के अपेंडिक्स के पेपर में जब ट्रेड थ्योरी आ सकती है तो BHEL भोपाल में भी आएगी, क्योंकि अपेंडिक्स जो होती है वो एक ही जगह से होती है, अपेंडिक्स का जो रूल्स होता है वो एक ही जगह से होता है। हमारा अपेंडिक्स का रूल है कानपुर से, हमारा अपेंडिक्स का जो रूल है वो कानपुर से है, चाहे वो हमारा झांसी हो, चाहे वो हमारा भोपाल हो, हमारा अपेंडिक्स कानपुर से होती है भाई, ये आप पता कर लेना। BHEL भोपाल MP है, फिर भी इसकी अपेंडिक्स कानपुर से होती है। BHEL झांसी UP में है, फिर भी इसकी अपेंडिक्स कानपुर से होती है। तो दोनों जगह का सेम पैटर्न है, तो इसीलिए कानपुर ने झांसी में पेपर कराया था तो उसमें ट्रेड थ्योरी आई है, तो भोपाल में अपेंडिक्स के पेपर होंगे, चाहे ITI का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे डिग्री का हो, उसमें भी ट्रेड थ्योरी आएगी। आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको अपना नुकसान नहीं करना है, आपको सिलेक्शन पाना है यदि, तो आप बेसिक ट्रेड थ्योरी पढ़िए, बेसिक ट्रेड थ्योरी पढ़िए आप। यदि आप बेसिक ट्रेड थ्योरी पढ़ोगे
तो आप ज़रूर अप्रेंटिस में सेलेक्ट होगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे ITI के हो, चाहे आप डिप्लोमा को, चाहे डिग्री को, आप अपनी ट्रेड थ्योरी पढ़िए, जो आपकी ट्रेड थ्योरी उसको पढ़िए और पहले चैप्टर सेफ्टी को विशेष ध्यान दीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।